गांव का चौक एक हलचल भरी ऊर्जा के साथ जागता है, जो अपने लोगों की दैनिक अनुष्ठानों से जीवंत है। अर्जुन भीड़ के बीच आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है, उसकी उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है। गांव वाले अर्जुन को देखते हैं, उनके भाव प्रशंसा और छिपे हुए आक्रोश का एक जटिल मिश्रण है। दूर से स्वामी वेदाचार्य का आगमन गांव की लय में बदलाव का संकेत देता है। अर्जुन पथरीले और ऊबड़-खाबड़ इलाके में चट्टानों के बीच मायावी फूल की तलाश में अपनी आंखों से पहाड़ की राह पर चढ़ना शुरू कर देता है। कपटी मार्ग क्षमाशील साबित होता है, क्योंकि अर्जुन लड़खड़ाता है। यह एक स्पष्ट अनुस्मारक है कि केवल किताबें ही किसी को ऐसी कठोर वास्तविकताओं के लिए तैयार नहीं कर सकती हैं। थकान छा जाती है, पहाड़ की निर्दयी प्रकृति बहुत स्पष्ट हो जाती है। पराजित और निराश, अर्जुन मुश्किल फैसला लेता है कि वह वापस मुड़ जाए। अर्जुन खड़े हैं, हाथ खाली, स्वामी वेदाचार्य के सामने, जैसे धूप शांत आश्रम को भर देती है। स्वामी वेदाचार्य मुस्कुराते हुए कहते हैं, उनकी आंखों में गहरी बुद्धिमत्ता झलकती है। धैर्य और विनम्रता सबसे बड़े गुण हैं अर्जुन, वे सच्ची समझ को खोलने की कुंजी हैं। अर्जुन का भाव समझदारी से नरम पड़ जाता है। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, स्वामी जी, मैं आपसे सीखने के लिए तैयार हूं। शांत आश्रम का वातावरण गहराता है, क्योंकि अर्जुन ज्ञान को अपनाने की अपनी तत्परता स्वीकार करते हैं। In a distant kingdom lived a king. He once loved a queen but was betrayed. From that day on, he married a girl each night, only to end her life at dawn. Fear shrouded the kingdom. Mothers hid their daughters. Then came Scheherazade, the vizier's daughter, who stepped forward bravely. On her wedding night, she began to tell one magical story after another. As dawn approached, she whispered, "Tomorrow night, I shall continue." The king hesitated. He wanted to hear more. Each night, her stories enchanted him more. His once frozen heart began to melt. After 1001 nights, the king forgave and loved her deeply. सास बहू की लड़ाई। गांव के एक छोटे से घर में सविता देवी और उनकी बहू रीमा साथ रहती थीं। सविता देवी परंपरागत सोच की थीं, जबकि रीमा पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली थी। दोनों के बीच हर बात पर टकराव हो जाता। क्या खाना बने, टीवी पर क्या देखा जाए, घर का सामान कैसे चलाया जाए, सब पर बहस होती। एक दिन सुबह रीमा ने चाय में अदरक कम डाल दी। सविता देवी ने तुनकते हुए कहा, आजकल की बहुएं तो बस काम चलाऊ होती हैं। हमारे जमाने में तो सास का दिल जीतने के लिए जान लगा देते थे। रीमा ने भी पलटकर जवाब दिया, मम्मी जी, अगर आप खुद बना लेंगी तो आपको शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। ऐसी बातें धीरे धीरे लड़ाई का रूप लेने लगीं। पति राजेश बीच में पड़ने से बचता था, लेकिन माहौल दिन ब दिन बिगड़ता गया। फिर एक दिन रीमा बीमार पड़ गई। सविता देवी ने ही उसकी देखभाल की समय पर दवा दी, खाना बनाया और सिर पर पट्टी रखी। रीमा को यह देख बहुत आश्चर्य हुआ। उसने नम आंखों से कहा, मां जी, आप इतनी चिंता कर रही हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। सविता देवी मुस्कुराईं। लड़ाई तो छोटी छोटी बातों की होती है, लेकिन दिल में तो जगह है तेरे लिए। उस दिन से दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश शुरू की। अब लड़ाई की जगह हंसी मजाक ने ले ली थी। सीख, रिश्तों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्यार और समझदारी से उन्हें संभाला जा सकता है। एक घर में दो बीवियां। लघुक था, लगभग 300 शब्द। रामू एक साधारण किसान था, जो गांव में अपनी पहली पत्नी सीता के साथ रहता था। सीता समझदार, मेहनती और शांत स्वभाव की महिला थी, लेकिन कुछ वर्षों तक संतान न होने के कारण समाज और परिवार के दबाव में आकर रामू ने दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी पत्नी राधा जवान, चंचल और थोड़ी तेज तर्रार थी। दोनों बीवियां एक ही घर में रहने लगीं। शुरू में सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे मनमुटाव बढ़ने लगे। राधा को लगता कि रामू सीता को ज्यादा महत्व देता है, जबकि सीता को लगता कि राधा उसकी जगह लेने आई है। रामू दोनों के बीच फंस गया। एक दिन रामू बीमार पड़ गया। दिन ब दिन उसकी तबीयत बिगड़ती गई। इस समय में सीता और राधा दोनों ने मिलकर उसकी सेवा की।
सीता उसकी जड़ी बूटियां बनाती तो राधा खाना खिलाती और दबाती। रामू धीरे धीरे ठीक हो गया। इस दौरान दोनों बीवियों में कुछ अपनापन पनपने लगा। एक रात रामू ने देखा कि सीता और राधा मिलकर हौंसते हुए चूल्हे पर रोटियां सेंक रही हैं। वह मुस्कुराया। उसने सोचा, समझदारी और धैर्य हो तो एक घर में दो बीवियां भी मिल जुलकर रह सकती हैं। हालांकि स्थिति सामान्य नहीं थी, लेकिन प्रेम, समझ और त्याग से एक असंभव सा लगता रिश्ता भी संभाला जा सकता है। सीख: जहां ईर्ष्या खत्म होती है, वहां अपनापन जन्म लेता है। एक घर में दो बीवियां। लघुक था, लगभग 300 शब्द। रामू एक साधारण किसान था जो गांव में अपनी पहली पत्नी सीता के साथ रहता था। सीता समझदार, मेहनती और शांत स्वभाव की महिला थी, लेकिन कुछ वर्षों तक संतान न होने के कारण समाज और परिवार के दबाव में आकर रामू ने दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी पत्नी राधा जवान, चंचल और थोड़ी तेज तर्रार थी। दोनों बीवियां एक ही घर में रहने लगीं। शुरू शुरू में सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे मनमुटाव बढ़ने लगे। राधा को लगता कि रामू सीता को ज्यादा महत्व देता है, जबकि सीता को लगता कि राधा उसकी जगह लेने आई है। रामू दोनों के बीच फंस गया। एक दिन रामू बीमार पड़ गया। दिन ब दिन उसकी तबीयत बिगड़ती गई। इस समय में सीता और राधा दोनों ने मिलकर उसकी सेवा की। सीता उसकी जड़ी बूटियां बनाती तो राधा खाना खिलाती और दबाती। रामू धीरे धीरे ठीक हो गया। इस दौरान दोनों बीवियों में कुछ अपनापन पनपने लगा। एक रात रामू ने देखा कि सीता और राधा मिलकर हौंसते हुए चूल्हे पर रोटियां सेंक रही हैं। वह मुस्कुराया। उसने सोचा, समझदारी और धैर्य हो तो एक घर में दो बीवियां भी मिल जुलकर रह सकती हैं। हालांकि स्थिति सामान्य नहीं थी, लेकिन प्रेम, समझ और त्याग से एक असंभव सा लगता रिश्ता भी संभाला जा सकता है। सीख: जहां ईर्ष्या खत्म होती है, वहां अपनापन जन्म लेता है। गरीब किसान की बेटी। गांव के एक कोने में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बेटी राधा के साथ रहता था। रामू के पास जमीन बहुत कम थी और बारिश के भरोसे खेती करता था। जैसे तैसे करके परिवार का गुजारा चलता था। राधा बहुत ही समझदार और मेहनती लड़की थी। वह रोज सुबह उठकर अपने पिता की मदद करती और फिर स्कूल जाती। उसके पास न तो किताबें थीं, न ढंग के कपड़े, लेकिन पढ़ाई का शौक इतना था कि वह दूसरों की पुरानी किताबें मांगकर पढ़ लेती थी। गांव के लोग अक्सर कहते, लड़की है, पढ़ लिखकर क्या करेगी। लेकिन रामू को अपनी बेटी पर गर्व था। वह हमेशा कहता, मेरी राधा एक दिन कुछ बड़ा करेगी। राधा ने 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। सरकार की तरफ से उसे छात्रवृत्ति मिली और शहर के अच्छे कॉलेज में दाखिला मिला। वहां भी उसने मेहनत की और एक दिन वह एक बड़ी प्रशासनिक अधिकारी बन गई। जब वह पहली बार अधिकारी के रूप में अपने गांव आई तो सारे लोग हैरान रह गए। वही राधा जो कभी फटे पुराने कपड़ों में स्कूल जाती थी, आज गांव की समस्याएं सुन रही थी और समाधान दे रही थी। उस दिन रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू गर्व और खुशी के थे। राधा ने साबित कर दिया था कि अगर मेहनत और लगन हो तो हालात चाहे जैसे भी हों, सपने पूरे हो सकते हैं। सीख: कठिनाइयों से डरकर नहीं, उनसे लड़कर ही सफलता मिलती है। भाई भाई में बंटवारा। गांव में हरि और ओम दो सगे भाई रहते थे। पिता के गुजरने के बाद दोनों ने मिलकर खेत, खलिहान और घर संभाल लिया। वर्षों तक साथ में मेहनत की, सुख दुख बांटे। पर जैसे जैसे समय बीता, ओम की पत्नी को लगने लगा कि हरि अपनी जरूरत से ज्यादा फायदा उठा रहा है। देखो जी, तुम छोटे हो पर सारा काम तुम करते हो और फायदा बराबर का। सोचो जरा। ओम की पत्नी ने एक दिन ताना मारा। धीरे धीरे मन में शक के बीज उगने लगे। छोटी छोटी बातों पर बहस शुरू हो गई। हरि को भी लगने लगा कि ओम अब पहले जैसा नहीं रहा। एक दिन ओम ने कहा, भाई अब ठीक नहीं लग रहा, क्यों ना हम बंटवारा कर ले। हरि कुछ पल चुप रहा। दिल भारी हो गया, पर बोला, अगर यही सही लगता है तो ठीक है। पिता की बनाई जमीन, मां की सोमवारी रसोई, आंगन का पीपल का पेड़ सब
कुछ दो हिस्सों में बांट दिया गया। घर के बीच दीवार खिंच गई। बांटने को सब कुछ बौंट गया, पर वो बचपन की यादें, मिलकर खाई रोटियां, त्योहारों की हंसी वो न बांट सकें। कुछ महीने बाद ओम के बेटे को तेज बुखार आया। रात भर तड़पता रहा। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था। ओम घबराया हुआ हरि के दरवाजे पर पहुंचा। हरि बिना कुछ कहे बच्चे को गोद में उठाकर शहर ले गया। इलाज हुआ, बच्चा बच गया। उस रात ओम की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उसने दीवार की ओर देखा और धीरे से बोला, भाई, दीवार तो हमने खड़ी की थी, अब गिरा भी तो सकते हैं। हरि मुस्कुराया। भाई भाई फिर एक हो गए। सीख, रिश्तों में शक का बीज दरार लाता है, पर प्यार का पानी दीवारें गिरा देता है। पति पत्नी का प्रेम। गांव के एक छोटे से घर में रामू और सीता रहते थे। दोनों की शादी को 25 साल हो चुके थे, पर उनका प्रेम आज भी वैसा ही था जैसा पहले दिन था। जीवन ने उन्हें कभी धन संपत्ति नहीं दी, लेकिन एक दूसरे का साथ उन्हें हर मुश्किल से पार कर ले जाता। रामू रोज सुबह खेत पर जाता और सीता घर का काम करती। शाम को जब रामू थका हारा लौटता, तो सीता उसके लिए गर्म चाय और ताजगी से भरा चेहरा लेकर खड़ी होती। दोनों बैठकर चाय पीते, बातें करते और हंसते। उनकी दुनिया बस एक दूसरे में सिमटी थी। एक बार रामू बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने लंबा आराम बताया। अब सारा काम सीता ने संभाल लिया, खेत से लेकर घर तक। वह थक जाती, लेकिन रामू के सामने मुस्कुराती रहती। रामू को यह देखकर दुख होता, पर वह जानता था कि सीता का प्रेम ही उसकी सबसे बड़ी दवा है। कुछ महीनों बाद रामू ठीक हो गया। एक दिन वह सीता को गांव की नदी किनारे ले गया, जहां वे शादी से पहले मिला करते थे। उसने सीता को एक साड़ी भेंट की जो उसने अपनी बचत से खरीदी थी। सीता की आंखों में आंसू थे। यह खुशी के आंसू थे। रामू ने उसका हाथ थामकर कहा, जीवन ने बहुत कुछ नहीं दिया, लेकिन तुम्हारा साथ सब कुछ है। सीता मुस्कुराई और बोली, जब साथ तुम्हारा है तो क्या नहीं है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम सिर्फ अच्छे समय का साथी नहीं होता, बल्कि कठिन समय में भी वही सबसे बड़ा सहारा बनता है। गरीब लोहार। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब लोहार रहता था। उसका जीवन बहुत ही साधारण था। दिन भर वह अपने पुराने से औजारों के साथ लोहे को पीटता और गांव वालों के लिए औजार, हल और घोड़े की नाल बनाता। मेहनत बहुत करता, लेकिन आमदनी बस इतनी ही होती कि घर का चूल्हा जल सके। रघु का एक ही सपना था, अपने बेटे को पढ़ाकर एक बड़ा आदमी बनाना। वह चाहता था कि उसका बेटा उसकी तरह हथौड़ा और धौंकनी न पकड़े, बल्कि किताबें और कलम पकड़े। इसलिए जितना भी कमाता, उसमें से कुछ पैसे बचाकर बेटे की पढ़ाई में लगाता। एक दिन गांव में एक बड़ा जमींदार आया, जिसके बैलगाड़ी का पहिया टूट गया था। उसने कई लोहारों से पहिया बनवाने की कोशिश की, लेकिन कोई ठीक से नहीं बना सका। आखिर में किसी ने रघु का नाम बताया। रघु ने पुराने औजारों से मेहनत करके ऐसा मजबूत पहिया बना दिया कि जमींदार बहुत खुश हो गया। जमींदार ने रघु से कहा, तुम बहुत हुनरमंद हो, बताओ क्या इनाम चाहो। रघु बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए साहब, बस मेरे बेटे की पढ़ाई का खर्चा उठा ले। जमींदार उसकी विनम्रता और सोच से प्रभावित हुआ। उसने रघु के बेटे को शहर के अच्छे स्कूल में भर्ती कराया और आगे की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया। कुछ सालों बाद रघु का बेटा एक बड़ा इंजीनियर बना और गांव में पहला स्कूल बनवाया, ताकि किसी और रघु को अपने सपनों के लिए संघर्ष न करना पड़े। सीख, सच्ची मेहनत, ईमानदारी और सपनों के लिए किया गया संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता।